नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। स्तोत्र या मंत्र ये जब तक हमें समझ में नहीं आते तब तक कुछ असमंजस रहता है मन में कि हम मंत्र बोल लेते हैं, स्तोत्र बोल लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? वैसे देखा जाए तो किसी भी स्तोत्र का भाषांतर या अर्थ हमें मिल जाता है, परंतु वो शाब्दिक अर्थ रहता है। वास्तव में किसी भी स्तोत्र का या किसी भी मंत्र का जो रहस्यात्मक अर्थ होता है वो अगर हमें समझ में आ जाए तो उस स्तोत्र या मंत्र को बोलते समय हमारा अंतर्मन या हमारी आत्मा उससे जुड़ जाता है। जब तक हमारी आत्मा उस स्तोत्र के साथ, उन शब्दों के साथ एकात्मकता नहीं आती, तब तक जो श्रद्धा की भावना होती है वो श्रद्धा की भावना पूरी तरह जागृत नहीं होती। जैसे किसी ने कहा ये मंत्र बोलो या ये स्तोत्र बोलो, तो कोई बोल लेगा, लेकिन ना तो उस मंत्र का अर्थ पता है, ना ही उस स्तोत्र का अर्थ पता है, और ना ही जिस भगवान का हम स्तोत्र या मंत्र बोलते हैं उनसे हमारा जो तादात्म्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमें उसका रहस्यात्मक जो अर्थ है वो मालूम नहीं होता। तो आज मैं आपको स्तोत्र इस शब्द का अर्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ। असल में स्तोत्र या मंत्र क्या होता है? किसी भी देवता या ग्रहों का या भगवान ईश्वर का मंत्र या स्तोत्र उनकी प्रसन्नता के लिए होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए होता है। वेदों में या पुराणों में, ग्रंथों में हमें कई स्तोत्र मंत्र मिलते हैं, और अधिकतर मंत्र या सभी स्तोत्र या मंत्र संस्कृत भाषा में है, क्योंकि हमारी ये वैदिक भाषा है, और वैदिक भाषा में ही सभी स्तोत्र या मंत्रों को लिखा गया है या मंत्र तैयार किए गए हैं, जैसे वेदों में। अगर थोड़ा हम अपने अभी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति या मानव की बात करें तो मानव भी उसकी स्तुति किए बगैर प्रसन्न नहीं होता। तो ये अगर स्तोत्र का सीधा सा अर्थ अगर हम निकालें तो उस भगवान की स्तुति करना। लेकिन स्तुति करने में भी एक नियम है, एक विधि है, एक विधान है, और उस विधि विधान के अनुसार जब हम स्तुति करते हैं तो उस स्तुति का जो काव्य होता है, उस स्तुति का जो लिखान होता है, उसको स्तोत्र कहते हैं, क्योंकि वो लिपिबद्ध होता है, एक तालबद्ध होता है, उसमें छंद होता है, और उसी के आधार पर उसकी रचना की गई होती है, और उसी की विधि के अनुसार अगर आप उस स्तोत्र को बोलते हैं या स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो जिस भगवान का आप ये स्तोत्र बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं, उस भगवान से आपका तादात्म्य जुड़ जाता है, एक रूपता आ जाती है। जब तक आप में और जिस ईश्वर का आप स्तोत्र बोलने वाले हैं या बोल रहे हैं, उससे एकात्मकता अगर नहीं आती है तो आपका
जो मन है वो इधर उधर भटकता है। और स्तोत्र का जो उद्देश्य है, वैसे देखा जाए तो किसी भी तरह से आप भगवान की स्तुति कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हमने भगवान का नाम वैसे भी ले लिया तब भी भगवान की स्तुति हो जाती है। परंतु अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, अर्थात कोई साधना करनी है, साधना करके अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, तो उस स्तोत्र के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से हमें हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे जो सभी स्तोत्र संस्कृत में है, और संस्कृत भाषा, जैसे मैंने कहा कि हमारी वैदिक भाषा है, भगवान की भाषा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने आते हैं और मान लो वो कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा का है, जो कि हम दूसरी भाषा के हैं और सामने वाला दूसरी भाषा का है, वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते और हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, तो ऐसे में हम एक दूसरे के साथ संवाद कैसे साधेंगे? संवाद नहीं कर सकते। हाँ, उसका कुछ हमें उपाय करना होगा, कुछ एक्शंस करके, कुछ मुद्राएं करके, या कुछ भी किसी भी तरह से वस्तु दिखाकर इस तरह से हम उनसे वार्ता कर सकते हैं, परंतु वो ज़्यादा लंबी तक नहीं चल सकती। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें या तो उनकी भाषा हमें सीखनी होगी या उन्हें हमारी भाषा सीखनी होगी। अब प्रश्न ये है कि जब हमें अपनी बात सामने वाले को समझानी है, तो सामने वाले की भाषा ही हमें आना जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि सामने वाले की भाषा जब हम सीख लेते हैं, तब उस भाषा से उन्हें हमारी बात बहुत अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं। यही फार्मूला भगवान के साथ है, क्योंकि भगवान की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और अगर हम हिंदी, मराठी या किसी अन्य भाषा में भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान तो सभी भाषा जानते हैं, या सब भगवान सभी भाषा के ज्ञाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने अगर किसी अन्य भाषा में या हमारी मातृभाषा में हमने भगवान की स्तुति की तो उन तक नहीं पहुंचेगी, ऐसी बात नहीं है। परंतु अगर हमने देव भाषा में उनकी स्तुति की, तो जो तादात्म्यता है, जो एकात्मकता है, जो उनसे घनिष्ठता है, वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से पक्की घनिष्ठता होती है। इसलिए आपने कर्मकांड में देखा होगा कि जो भी पंडित या गुरुजी कर्मकांड करते हैं, तो उनके सभी श्लोक संस्कृत में होते हैं। उनकी क्रियाओं के जो भी जो श्लोक होते हैं, जो मंत्र होते हैं, वो सब संस्कृत में होते हैं। हाँ, वो जो यजमान होते हैं उनको वो भले ही उसका अर्थ बता देंगे कि हमने अभी ऐसा बोला है, या इस तरह से हमने भगवान का आवाहन किया है, या भगवान की हमने स्थापना की है, वो उनको समझाते हैं। परंतु वास्तविक में सभी श्लोक संस्कृत में होते हैं। संकल्प भी हम लेते हैं तो वो भी संस्कृत में लेते हैं। तो देव भाषा इसीलिए मान्य है कि उस भाषा में अगर हम स्तोत्र बोलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम एक मानवीय भाषा में हम कह सकते हैं, या हमारे समझने के लिए, कि भगवान को ज़्यादा कष्ट नहीं होता हमारी भाषा में अगर हम कहेंगे, तो उनको कष्ट होगा हमारी बात समझने में। ऐसे एक हमारे मन का एक भाव है कि हम हमारे भगवान को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते, हमारे लिए उनको कष्ट ना हो,
इसलिए संस्कृत में स्तोत्र बोले जाते हैं। तो स्तोत्र का वास्तविक अर्थ होता है भगवान की अलग अलग माध्यम से उनका रूप, उनकी लीलाएं, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, उनकी सक्षमता, उनका वैभव, और वो किस तरह से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उनकी सब लीलाओं का वर्णन होता है या उनके धाम का वर्णन होता है। उन्होंने जो अवतार लिए हैं उस अवतार में उसका कारण का वर्णन होता है, और इस तरह से उनकी स्तुति स्तोत्र के माध्यम से हम करते हैं, और मंत्रों के माध्यम से उनका आवाहन किया जाता है, मंत्रों के माध्यम से उनको स्थापन किया जाता है, और मंत्रों के माध्यम से ही उनको भोग अर्पण किया जाता है। तो स्तोत्र या मंत्र, इसका जो रहस्यमय अर्थ है वो यही है कि भगवान को उनकी भाषा में उनकी स्तुति करना, जो हमारे लिए और भगवान के लिए एकात्मकता, भगवान के जितना निकट हम पहुंच सकते हैं, भगवान के जितना हमारी बात हम भगवान को जितनी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, वो हमारा जो हम स्तोत्र के माध्यम से ही हम कह सकते हैं। स्तोत्र से ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है, ये अंतिम वाक्य है। नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।